सारा की यह कहानी है, कितने भी जालो बरवाले आड़ा की है ना, ये दूसरी तहसील में यो एक काम कई बार मैंने ये पानी भर जा करती ना पहले महिला बारह बर्षण सिर पर तरका घनी घनी तेर बतलाए जाती बिना बोले दे दे भाई, बिना बोले अपने आप लेगा जिन जरूरत होगी। हाँ बोलना नहीं तो बतला करती है। एक जनी बतांदी कि मारा तो जमाए नाश कर दिया, दारू पीवे है, जमाए बेइज्जती होगी, बड़का का ध्यान नहीं करता, पूरा जोटा मार मुर्दाबाद मुर्दाबाद गुंडा प्रशासन मुर्दाबाद 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 लड़के लोग जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इंद्रजीत से प्रार्थना करता हूँ डीसी साहब का नाम जरूर बताइए, उसका गुणगान कराया करांगे, मोटिवेट करेंगे पानीपत के। हाँ हाँ जी हाँ जी धन्यवाद साथियों। आगे हमारा अध्यक्ष मंडल बातचीत करें। साथियों नंबरदार साहब ने क्रांतिकारी अपने शब्दों में बात रखी। एक तो साथी उठो मत, अभी 2-3 वक्ता है, ये तो तहसीलदार साहब हमारे बीच में ज्ञापन ले रहे हैं। तहसीलदार साहब हमने जो पहले भी 27, 28, 29 साथियों पीछे हमने 3 दिन यहाँ पड़ाव लगाया था। एसडीएम साहब से बातचीत हुई थी और एसडीएम साहब ने काफी आश्वासन दिए थे, परंतु दुर्भाग्य है वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। थोड़ी बहुत समस्याओं पर तो जरूर बातचीत की। आज फिर हमने ये बड़ी पंचायत करके तहसीलदार साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं और फिर ये बात कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जल भराव हुआ था, हमारे सैकड़ों जो पूरे जिला के अंदर गांव प्रभावित हुए थे, आज उन गांव में किसी भी मकान का कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई फसलों का मुआवजा नहीं मिला, अभी कोई स्थायी प्रबंध कोई ट्रेनों का नहीं हुआ और कोई जो हम खाद के बारे में बड़ी भारी समस्या लगातार रही है और लगातार जो फसलें हम बेच रहे थे, कोई भी फसल एमएसपी पर नहीं बिकी और मनरेगा का जो काम है उसका बहुत सारा काम किया हुआ था, उसकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिली और अब सरकार लेवल की बहुत सारी मांगे हैं जिसको हम चाहते हैं ये ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार साहब को हम दे रहे हैं और ये सरकार को भेजे और हम ये कहना भी चाहेंगे, इसके ऊपर तहसीलदार साहब कुछ बोल लेंगे। बदावड़ गांव की एक बस्ती पूरी डैमेज हो गई है, जो अपन देख सकते हैं। उसको अपन कैसे बता सकते हैं, बहुत बार की बातचीत की, वो खुद लगे हुए हैं, मिट्टी मतलब गाँव से चंदा इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बावजूद ये बदावड़ के बहुत सारे लोग 35-40 इस बस्ती के आए हैं और उसमें भी यहाँ का जो सेक्रेटरी है पंचायत का, वो जाके कह रहा है कि मैं ईंट निकालूंगा, भर्ती क्यों कर दी, मैं तेरे बाप का था, मैंने कहा उनको मैं चलूंगा तो बुलाएंगे उसको। पंप दिलवा दिए, पाइप पे दिलवा दी और जो बजट वगैरह थे वो भी एसडीएम साहब ने खुद मॉनिटर किया, बदावड़ का भी और राजली का भी। ये हमारी तरफ से तो विशेष तौर पे ना वो अब भाई उसको कैसे बताएं, पर बताओ क्या हुआ है? रिपोर्ट से जो चीज खड़ी की है वो उधर थी, वो बस है नहीं। पाइप और पानी निकाल दिया गया। सुन लो एक बार, सुन लो। मैं खेतड़ गांव में भी गया था, माइक दे दो, माइक दे दी, सुनना सुनेगा। मेरी गली का पानी निकाल दो ये डूब जाए, वो उसको कहता मेरा निकाल दो ये डूब जाए। जब तक गांव एक साथ होकर नहीं कहता ना हमारा पानी इस तरफ निकालो। सबसे बड़ी समस्या गांव की आपस की है, इनका पानी अगर नहीं निकला होगा जरूर दूसरी तरफ से किसी ने रोक रखा होगा 100%, वरना ऐसा कोई केस ही नहीं आया पूरी तहसील में, हमने कोई ऐसा केस नहीं छोड़ा था। मसला ये है कि पानी तो निकल चुका है, उस बस्ती में दोबारा से पानी ना आए, इस बात के लिए उस बस्ती को गली का निर्माण है, नीची गलियां हैं, नीची का वो गली ऊंची उठा देंगे, कोई ये करवा ये करवा लेंगे। अगले साल पुनरावृत्ति नहीं हो तहसीलदार साहब, आपके लेवल के काम है, स्थानीय तहसील के एसडीएम के तहसीलदार के, और ये आपसे बनन का आप करियो और आगे भेजना जी इसको। उसी बस्ती की बात है, दीवार के ऊपर से जाते हैं थोड़ा इस बस्ती को ना बिल्कुल इसका जो भी बेस्ट होएगा ना। इसमें एक दो बात और मैं कहना था, 8,000 एकड़ में अभी भी फ्लडिंग है। ये तो जितनी बारिश हुई है पिछड़ों से ज्यादा इस बार बारिश हुई है। वैसे एक चीज तो मानना पड़ेगा, उसके बावजूद भी हमने
सारे पानी निकलवाया, गेहूं भिजवाई, सब Allows is not responsible. मैग्नीट्यूड तो सारी साथ में, जो इनकी इंटरनल हिंड्रेंस है ना वो ज्यादा हमें परेशान करती है। चलो रिजॉल्व तो करनी पड़ेगी, करिए। इसमें सर एक तो हम कहना चाहें जो बिठमड़ा गांव का सच्चा खेड़ा मंदिर है, जो सच्चा खेड़ा मंदिर अभी वो टोहाना से जोड़ दिया और उसमें एक बूंद भी पानी की नहीं आती। उसमें पानी की व्यवस्था कैसे हो, वरना ये जो पुराना था रुपया उससे चालू कर रखा था अपना जो ये क्या नाम आदमपुर प्रांत में पड़ता है, तो इस करके उसके पानी के लिए आप सर्वे जाकर कर लो, जिस साइड में पानी था निकल रहा होता उधर से वो पानी आता, बिल्कुल भी 2-3 साल से पानी नहीं आ रहा, 8-7 साल हो गए, बल्कि 8-7 साल हो गए। एक तो हम ये कहना चाहते हैं, दूसरा जो उपलाना हमारे जो धर्मवीर जी है बरवाड़ा तहसील के प्रधान है और उकलाना दोनों तहसीलों में बीमा क्लेम में जो सिग्नेचर है वो मतलब खाली पन्नों पर कराए गए हैं और उसमें बड़ी वो है। और उकलाना की तो मैं मेरी व्यक्तिगत मैं बताऊँ बात, मेरे भी साइन क्षेत्रीय है नहीं, हमारे जाना था और वो नहीं बोला कि आप रिटेन करो, उसके बाद भी तू दर्शाया तो दे नहीं बोला एक नहीं दर्शा सकते फिर दिखाएंगे। अभी तक हमने न्यू को नहीं बेरा दी हमारा कितना वो करे है और जीरी का बीमा क्लेम है, मतलब मेरी व्यक्तिगत मतलब आम लोगों की बात कर रहा था। एग्रीकल्चर वाले यही थे मेरे पास आए थे, जब आप यहाँ बैठे ना तो उस टाइम पे बुला लिया था, क्या है ये मैटर बताओ, तो वो कह रहे हैं हमने 75% प्लस दे रखा है कपास में, जब आपका आ जाएगा थोड़े दिन में आ जाएगा। सर जी पूरा पानी भरे हुआ है, 75 पूरा पानी भरे 75 के उसमें सारा साफ है। 75 से 101 ही फर्क, ज्यादा फर्क हमारे सेमी तो लिखा नहीं, 99 75 में सेम ही बनता है, ऐसा नहीं है। इसका कोई टाइमिंग तो होगा जी कब आएगा, वो उसके लिए बता रहे हैं कि इकट्ठा ही आएगा, सबका एक साथ आएगा। तो आए और अगर 75 से कम किसी का मिल गया तो पैसे आएंगे, सबको पता ही चल जाएगा। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं जी, उसके मस्टॉल तो निकले नहीं जो मनरेगा में काम किया, जो वो राजनीति की बात है जो बताउड़ के और काम में अब अपने संसार मतलब वही सरपंचों के कहने से आम आपके कहने से किसी के कहने से मजदूर लग गए, बिठमड़ा में भी ऐसे कुछ केस है, तो वो मतलब वही सभी कामों में है, तो उन्होंने मतलब उस टाइम तो ले लिए, अब मनरेगा का मस्टॉल नहीं निकला ना उनको सब रिपील हो जाएगा ना मनरेगा। नहीं उसका वो पछली दिहाड़ी का सवाल है, हाँ वो पछली दिहाड़ी का सवाल है, तो प्रशासन अपना लेवल पर जो नहर महकमा ने करा है नहर महकमा वाले देवे दिहाड़ी उनकी या मतलब जो भी तो सर जी नहर महकमा वाले यही बुला ले, नरेगा में ला देंगे ना, नरेगा मिलता ना दिन वही बात है। हाँ वो तो जय ने बुला लिए हुए गरीब आदमी, आंगनबाड़ी भी खुलवाई। टाइम 18 घंटे पानी में काम कराया तहसीलदार साहब मजदूरों ने मनरेगा के मजदूरों जय ने बुलाए हैं। ये डबल दिहाड़ी दी को नहीं सिंगल भी ये कह रहे हैं हाँ जय ने बुलाया जी नंबरदार जी। हाँ जी का ऐसा मसला है, कोई जज है उसके घर पे काम करके आए, मतलब वो भी पैसे नहीं मिलेगी। चलो जिसके भी जो भी पंचायत ने अगर कोई भी काम करवाया है उसको मिलेंगे, मनरेगा में जो गारंटीड होता है 100 दिन का आपको मिलेगा। जस्टिस की जगह वो कैसे भेजे? ज्यादा चिंता और फिर वो मतलब वैसे भेजे हो गए तो उसका मस्टॉल निकला नहीं। मीटिंग कंसर्न हेड्स की बुला के इनके साथ सो दैट और एक जो ये क्या नाम है जी अभी खराब का जो मतलब है टोटल जो डाल रहा है इन्होंने बहुत कम दर्शाया है, अपना तो कम से कम है नहीं बहुत बड़ा जो सिर्फ ये है अपना क्या बोलते हैं नरमा तो 100% है सारे पूरे क्षेत्र में बरसात से ये तमाम चीजें दान में कहीं कहीं दिया ज्यादा नहीं दिया। जो आपका लोकल लेवल की है नहीं तो आप बाकी अपनी बातचीत है और जो बाकी ऊपर वाली है तो आप थोड़ा सा देना नहीं, आप लोगों ने ज्ञापन दिया है तो हमारे लायक इसमें बिंदु है उसका हम मैं तो ये कहूँगा आज तो निकल करके थोड़ा जस्टिस साहब आ रहे हैं, CGI आ रहे हैं, क्योंकि तैयारियों में सब लगे हुए हैं। एसडीएम साहब भी उसी मीटिंग में है, लैंड की और ये कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है। 10 तारीख के बाद 2 या 4 जने कोई भी आप अपने 4 जने आ जाइए, बैठ के सारे महकमों को बुला लेंगे, BDP ऑफिस को बुला कैसे लेंगे, हो जाए ना, इरिगेशन को भी बुला लेंगे और इसमें जो अपना पंचायत से मनरेगा संबंधी स्कीम सबको बुला के बैठ के इसका जितना जल्दी होना वो समझ आएगा। जरूर 10 के बाद आप कभी भी हाँ जी आ जाए।